हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीपल पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो पहला चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा, उसके 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं हेतु इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पहला प्रश्न देखिए, बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी गई है? तो बाल विकास की प्रकृति को विज्ञानमयी माना गया है। दूसरा प्रश्न है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है। अगला है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जीन पियाजे को विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है उसको खिलौनों की आयु कहते हैं। शैशवावस्था में शिशु होता है आत्मकेंद्रित। आत्मकेंद्रित शिशु शैशवावस्था में होता है। काल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है अनोखा काल। बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने माना है? काल व ब्रूस ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है रास ने। मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहा है रास ने। समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं बाल्यावस्था को। समूह अवस्था और चुस्ती की अवस्था भी बाल्यावस्था को कहते हैं। टोली आयु, बक्की अवस्था, अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? सामूहिकता। सामूहिकता की जो प्रवृत्ति होती है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव बाल्यावस्था में होती है। प्राथमिक शिक्षण के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता का समय किसने कहा है? रास ने। छद्म परिपक्वता का समय रास ने बाल्यावस्था को कहा है। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का नॉलेज एक प्राथमिक कक्षा के टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है। बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का। बाल मनोविज्ञान में जो बालक है उसका जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक उसका अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो ये है डार्विन। डार्विन महोदय ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ अ इन्फेंट नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? विलियम हिली। विलियम हिली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभावस्था तक करता है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो एवं क्रो ने। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ड्रेवर ने। जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा दी है ड्रेवर महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत यह सिद्धांत कहलाता है। अगला है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण। प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था किसने कहा है? किलपेट्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा?
वेलेंटाइन ने। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है वेलेंटाइन महोदय ने। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाकलाप शैशवावस्था में होते हैं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था या गोल्डन एज कहा जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है, सुनहरी अवस्था कहा जाता है और तूफानों की आयु भी कहा जाता है। तो ये सब किशोरावस्था को कहा गया है। अपने आप से प्रेम, स्वप्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहा गया है? नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म को स्वप्रेम और अपने आप से प्रेम करने की प्रवृत्ति को नार्सिसिज्म कहा गया है। बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल किसने माना? फ्रायड और उनके अनुयायियों ने। बालक का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को फ्रायड और उनके अनुयायियों ने माना। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 25 जो पहले चैप्टर से हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, बाल विकास की अवधारणा से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।